नाम सुभाष करीर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ और बोलवाड़ा मंडी के रहने वाले हैं हम। हमारे भतीजे को यहाँ पर ऑपरेशन करवाया है। तो इसमें क्या था कि इसने बच्चे में कोई पेन का कैप निकल गया था, तो उस समय उसका अल्ट्रासाउंड और एक्सरे कराया तो उसमें कुछ नहीं आया था। उसके बाद में इसको लगातार इन्फेक्शन होते रहते, खांसी होती रहती थी, लेकिन हमने उसका मन में नहीं था कि उसके कारण है। फिर धीरे धीरे इसको इन्फेक्शन बढ़ने लगा। ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने के कारण, खांसी ज़्यादा आने के कारण हमने इसका सीटी स्कैन हनुमानगढ़ में कराया, तो उसमें कुछ चीज़ उसको नज़र आई। तो उसका हमें एडवाइज किया गया कि जयपुर में इसका जांच करवा के इसकी इलाज किया जाए। तो फिर सीके बिरला के अंदर डॉक्टर राकेश जी गोदारा से हमने ट्रीट करवाया, तो उसमें इनका इलाज हुआ और ये जो पेन का कैप निकला उसके बाद ये अब अपने को अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक पेशेंट के बारे में, एंड जो 20 ईयर ओल्ड यंग मेल, और इसने 10 से 12 साल पहले कुछ पेन का कैप निगल लिया था और ये इसकी सांस की नली में चला गया। उसके बाद पेशेंट को लगातार खांसी रहती थी, बट किसी कारणवश ये कोई भी जांच आगे करवा नहीं पाया। बट अभी इन दिनों में जब खांसी बढ़ी तो इन्होंने बाहर कहीं सीटी स्कैन करवाया और उसके बाद बाहर दूरबीन की जांच करवाई, जिससे कि इन्हें मालूम चला कि इनकी सांस की नली में बाईं तरफ फेफड़े में एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। तो पेशेंट हमारे पास में आया और हमने पेशेंट की दोबारा दूरबीन की जांच की, और ये एक स्पेशल जांच होती है जिन्हें हम रिजिड ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं। इसमें एडवांस इंस्ट्रूमेंट हम फेफड़े के अंदर ले जाकर, और उसके बाद इनकी फेफड़े का जो बाईं तरफ का रास्ता था वो भी सिकुड़ा हुआ था, तो उसे हमने कॉटरी से कट किया और उसके बाद फॉरेन बॉडी को होल्ड करके उसको रिमूव किया। चूंकि फॉरेन बॉडी काफ़ी पुरानी थी, मोर देन 10 ईयर्स, तो ये पूरा अंदर चिपक गई थी और उसके बाद उसके ऊपर मांस का टुकड़ा, जिसे कि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में द ग्रेनुलेशन टिश्यू बोलते हैं, वो आ गया था। तो उसे भी हमें काटना पड़ा और काट के इसको निकाला। सक्सेसफुली ये फॉरेन बॉडी हम निकाल पाए और पेशेंट का सांस का रास्ता खुल गया। यहाँ पर हमने फॉरेन बॉडी में रिजिड ब्रोंकोस्कोपी और हॉट एंड कोल्ड मेथड यूज़ किए। हॉट मेथड में हम लोग कॉटरी यूज़ करते हैं, कॉटरी नाइफ होती है जो स्पेशल स्किल्ड प्रोसीजर्स में यूज़ की जाती है, और कोल्ड के अंदर हमने क्रायोथेरेपी यूज़ किया, जो कि ग्रेनुलेशन टिश्यूज या जो मांस का टुकड़ा होता है उसको हटाने में मदद करता है। द प्रोसीजर वेंट वेल एंड द पेशेंट गॉट बेटर एंड नाउ ही इज डूइंग फाइन। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि फॉरेन बॉडी बच्चों में ही कॉमन नहीं है, अडल्ट पेशेंट्स में भी सांस की नली में अनचाही चीज़ें जा सकती है, जैसे कि हेयर पिन, पेन का कैप, सुपारी, लौंग या अन्य चीज़ें। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एडल्ट में भी, दो ये इतनी कॉमन नहीं है जितनी कि बच्चों में है, बट इट कैन बी डेंजरस, क्योंकि ये काफ़ी बार अननोटिस चली जाती है और लॉन्ग स्टैंडिंग फॉरेन बॉडी सांस की नली में पड़े रहने से ये फेफड़े को डैमेज कर सकती है और सम टाइम ये परमानेंट डैमेज कर सकती है, जिसके कारण हमें उस खराब हुए हुए फेफड़े को सर्जरी के द्वारा पूरा निकालना पड़ता है। जैसा कि हमारे इस पेशेंट्स में हमने इस फॉरेन बॉडी को निकालकर हमने फेफड़े को बचा लिया, अन्यथा वो फेफड़ा खराब हो जाता और उसे सर्जरी करके निकालना पड़ता। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू। जयपुर में सीके बिरला में डॉक्टर राकेश जी गोदारा से मिले और उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया और उसको कैप को निकाल कर इसको सही किया। तो अभी ये अपने आप को सही महसूस कर रहा है। सर के बारे में हमें कई डॉक्टरों ने भी बताया था, नाजुक से नाजुक चीज़ इन्होंने निकाली है। उनकी बातें सुनकर हमें इन पर पूरा विश्वास आया और इन्होंने हमारा विश्वास पर कायम रखा। हॉस्पिटल के अंदर पूरी सुविधा है, पूरा स्टाफ अपनी जिम्मेदारी से काम करता है। इसके लिए इस पूरे सीके बिरला हॉस्पिटल के स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।